साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के बाल कांड से यह प्रकरण लिया गया है। यह प्रकरण सीता जी के स्वयंवर का है। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर की शर्तों में रखा था कि जो शिवधनु को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता जी का विवाह उसी से होगा। एक एक कर सारे राजा प्रयास करते हैं और सफल नहीं होते। राजा जनक कह उठते हैं कि क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा जो मेरी सीता का हाथ थाम सके, उससे विवाह कर सके। इस पर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। विश्वामित्र जी शांत कर देते हैं। श्री राम को इशारा करते हैं। श्री राम आगे बढ़ते हैं, शिवधनुष को प्रणाम करते हैं, उसे उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है। इधर परशुराम जो तपस्या कर रहे थे अचानक प्रकट होते हैं और उसके बाद परशुराम क्रोध में कहते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। इस पर राम जवाब देते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ विहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुरि सिकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टोट रघुपति हिन दोसु, मुन बिन काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहित खाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंके पहारू। यहाँ तुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देख मरि जाही। देख कुठारु सरासन पाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे।
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। काल कवल होई छन माई, कहूँ पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कहि प्रताप बल रोषो हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, पार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनिर सिरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, कारी देतन पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहि न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई तो सु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। हर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। राधि सूनु कह हृदय हंस, मुनि हरि हरि सूझ। अय मैं खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जानिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचऊं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता खरहि के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर ओप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। हे नाथ, शिव के धनुष पिनाक को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि रोष से बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर, इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम की अवमानना करते हुए बोले, हे गोसाई, हे प्रभु, हे भगवान, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम कुपित होकर कहने लगे,
अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव धनुष को तू धनुहीस के समान समझता है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। आखिर पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ। राम ने जब इसे देखा था तो उन्हें धोखा हुआ था कि यह नया है, और फिर तो यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण क्यों क्रोध करते हैं? परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू निरा मुनि ही जानता है मुझे? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से कई कई बार रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह तो गर्भों के बच्चों को भी नाश कर देता है। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आपने तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझा है। मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कोई कुमड़े की बतिया अर्थात कुमड़े का छोटा फल नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाएगा, कुम्हला जाएगा। कुठार और धनुष्वान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो आप कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, वाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इस धनुष, वाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध इसे बतलाओ और इसे मना करो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार और बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया है। यदि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। अपनी प्रशंसा करके अपनी डींग नहीं हाँकते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटुवादी बालक सचमुच मारे जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया था, पर अब यह सचमुच
मरने को आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महामुनि। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, मैं दया रहित और क्रोधी, मेरे पास यह तीखी धार का कुठार और यह सामने गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऊड़ीन हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। यह तो सर्वत्र विजयी होते रहे हैं, इसलिए राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये यानी राम और लक्ष्मण फौलाद की बनी हुई खड्ग हैं, गन्ने की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इन्हें नहीं पहचान पा रहे, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीन हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है, वह तो मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा हुआ था। बहुत दिन बीत गए, इससे तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर रख दूं। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवीर बलवान योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर सभी अनुचित है कहकर पुकार उठे। तब रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देख रघुकुल के सूर्य के समान राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही हमारे चैनल साहित्य कौमुदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।